वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की 7वीं फिल्म एनाबेल कम्स होम अब रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गैरी डोबरमैन ने। दोस्तों, एनाबेल कम्स होम मूवी देखने से पहले आप इस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको एनाबेल टाइमलाइन में हुई घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप एनाबेल कम्स होम को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर वॉरेंस के हाथ ये डोल लगी कैसे। इवेंट्स की शुरुआत होती है 2017 में आई एनाबेल क्रिएशन मूवी से। ये मूवी एनाबेल की स्पिन ऑफ है, यानी प्रीक्वल है, और यही वो मूवी है जहाँ से सारी कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस फिल्म में हमको डिटेल में बताया गया है कि आखिर एनाबेल डॉल बनी कैसे। एनाबेल क्रिएशन के टाइमलाइन के अंदर शामिल किए गए हैं साल 1943, 1952, 1955 एंड 1967। अब 1943 में सैमुअल्स और एक्स्टर मोलिंस की बेटी एनाबेल की मौत हो जाती है एक कार एक्सीडेंट के दौरान। एनाबेल के मरने के बाद सैमुअल्स और एक्स्टर मोलिंस एक अनजान स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, और वो स्पिरिट सैमुअल्स को बेला फुसला के उनकी एक डॉल में चली जाती है। मोलिंस को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी एनाबेल वापिस आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये स्पिरिट एक इवल स्पिरिट होती है। जब सैमुअल्स और एक्स्टर मोलिंस को इस बात का पता चलता है, तो वो इवल स्पिरिट्स कन्फेस करती है, तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो इवल स्पिरिट अपने पंजों से एस्टर की आँख खुरच देती है। सैमुअल्स अब एक प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को ब्लेस करके एक कपबोर्ड में रखवा देते हैं, जिसके गेट पर बाइबल्स के पन्नों को चिपकाया जाता है, ताकि वो शैतान वहां से बाहर ना आ पाए। अब 12 सालों के बाद सन 1955 में सिस्टर सेरेलेट के साथ 6 अनाथ लड़कियां मोलेंस के घर में रहने आती है, क्योंकि उनका घर उनसे छीन लिया गया था। जहां पर मिस्टर मोलिंस को एक फोटो दिखाते हुए हमको नन की झलक दिखती है, जो कि घटित हुआ था सन 1952 में। इन अनाथ लड़कियों में से एक लड़की जेनेट, जो कि अपाहिज होती है, और उन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा कमजोर होती है, जो कि डॉल के अंदर बसे इवल स्पिरिट्स के बहकावे में आकर उस कपबोर्ड को खोल देती है, और उसके बाद से ही उस घर में गलत हादसों का सिलसिला चालू हो जाता है, जिसके चलते ये स्पिरिट जेनेट को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती है। अब ये इवल स्पिरिट मोलेंस परिवार को तो मार ही देती है, पर सिस्टर सेरोलेट किसी तरह जेनेट और उसके अंदर बसे इवल स्पिरिट को उसी कपबोर्ड में कैद कर देती है, और फिर सिस्टर सेरोलेट पुलिस को इन्फॉर्म करके बची हुई लड़कियों को वहां से बचाकर कहीं और ले जाती है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, जेनेट वहां से भागकर एक अनाथ आलय में आ गई थी, और उसने अपना नाम खुद से ही एनाबेल रख लिया था। जल्द ही उसको हिगेंस परिवार एडॉप्ट कर लेता है, जहां पर वो कई सालों तक रहती है, पर वो इवल स्पिरिट अभी भी उसके अंदर बसी हुई थी। बाद में वो अपने माता पिता से भी दूर भाग जाती है। इस मूवी के एंड में हमको जॉन और मिया भी दिखाए जाते हैं, जो कि 12 साल बाद 1967 के इवेंट्स होते हैं, और फिर मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आती है एनाबेल, जो कि 2014 में आई थी, जो एनाबेल क्रिएशन के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ था। अब जॉन और मिया हिगेंस परिवार के पड़ोसी होते हैं। एक रात जब हिगेंस परिवार सो रहा होता है, तो एनाबेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही माता पिता का खून कर देती है, क्योंकि अभी भी वो स्पिरिट इसके अंदर मौजूद थी। अब ये हादसा जॉन ने देख लिया था, तो एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड इन दोनों को भी मारने के लिए आते हैं। वो खास बात यह थी कि उस समय मिया प्रेग्नेंट होती है। एनाबेल को मिया के डॉल कलेक्शन में से एक डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और पुलिस के आते ही वो दोनों को ही मार देते हैं, यानी कि एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड को। मरने से पहले एनाबेल ने अपना इवल मिया की डॉल में ट्रांसफर हो गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एनाबेल डॉल के अंदर इवल कहाँ से आया था। अब इनके घर में अजीब अजीब से हादसे भी होना शुरू हो जाते हैं। अब ये डॉल में बसा इवल जो है वो मिया को परेशान करने लगता है, क्योंकि उसको इस बच्चे की लिविंग सोल चाहिए थी। अब हमको यहाँ फादर प्रस भी दिखाए जाते हैं, जो कि क्रश ऑफ ला लोराना में भी दिखाए जाते हैं। हालांकि वो इस मूवी में बच गए थे, इसलिए हमको वो उस मूवी में दिखाए जाते हैं। खैर, मिया की नई फ्रेंड इवेलिन जानती थी कि ये इवल है, और बिना सोल लिए ये यहाँ से जाएगा नहीं, तो वो अपनी जान देकर
डॉल के साथ मिया के फ्लैट से कूदकर ईवल को अपनी सोल दे देती है। उसके बाद डॉल अपने आप ही गायब हो जाती है। अब डॉल एक दुकान वाले को मिलती है जो कि वो उस डॉल को अपनी दुकान में रखता है। अब उसको एक औरत खरीद लेती है अपनी बेटी डोना के लिए, क्योंकि उसको भी डॉल का बहुत ज़्यादा शौक था। अब डोना और उसकी दोस्त दोनों ही नर्सेस होती है जो कि डॉल को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देती है, क्योंकि डॉल के अंदर का छुपा ईवल कन्विंस कर लेता है कि वो इसी बिल्डिंग में रहने वाली 7 साल की एनाबेल की स्पिरिट है, जो कि उनके साथ काफ़ी सेफ फील करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डॉल उनको और उसके एक फ्रेंड लू को काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट करती है, और ठीक उसके 6 महीने के बाद हमको दिखाया जाता है वॉरेंस को। और उसके बाद वॉरेंस उस डॉल को लेकर अपने साथ अपने ओकल्ट म्यूजियम में ले जाते हैं, जहाँ पर वो एनाबेल को एक शीशे के बॉक्स में होली वाटर और प्रेयर के साथ प्रेस की मदद से बंद करके रख दिया जाता है। अब ठीक यहाँ से शुरुआत होगी एनाबेल कम्स होम की, जहाँ पर एनाबेल डॉन म्यूजियम के अंदर सारे स्पिरिट्स को अपने काबू में कर वॉरेंस की बेटी जूडी और उनके दोस्तों को हॉन्ट करने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनाबेल की टाइम लेंस अच्छे से समझ आई होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।